जय हिंद, आपके साथ में हूं फराह सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बात सबसे पहले महाराष्ट्र चुनाव की, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हो चुका है। एक साथ पूरे महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे। मुंबई के धारावी में भी मतदान होगा। इन चुनाव में धारावी का विकास भी बड़ा मुद्दा बन गया है। एशिया के सबसे बड़े स्लम में शुमार धारावी में चमड़ा उद्योग भी फलता फूलता है। लाइव टाइम्स की टीम धारावी के एक चमड़ा कारखाने में पहुंची और जाना कि इस उद्योग से जुड़े कारीगरों के मन में आखिर क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में माहौल चुनावी है और जनता का मूड टटोलने के लिए हम अलग अलग बस्तियों में, अलग मोहल्लों में, गली कूचों में तो जा ही रहे हैं, लेकिन आज हमने रुख किया एक ऐसी बस्ती का जिसे कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धारावी की। धारावी जो कि सिर्फ एक बस्ती नहीं बल्कि एक इमोशन है और इस इमोशन को भुनाने की कोशिश बॉलीवुड ने भी की है। धारावी पे कई फिल्में बन चुकी हैं और तो और धारावी इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में एक हॉट टॉपिक भी है। धारावी के पुनर्विकास को लेकर महाराष्ट्र में पार्टियां आमने सामने हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर धारावी की एक पहचान है और वो है यहाँ पर बसा हुआ उद्योग, और उसमें भी सबसे बढ़कर चमड़ा उद्योग, जहां पर बनते हैं इस किस्म के जैकेट्स। और न सिर्फ इस किस्म के जैकेट बल्कि लेदर से बनी हुई कई ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण यहाँ होता है, लेकिन यहाँ से बनकर वो देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचती हैं। और इसी वजह से आज हमने तय किया कि हम इसी चमड़ा उद्योग में काम करने वाले जो कारीगर हैं, जो कारखाने के मालिक हैं, आज हम उनसे समझेंगे कि इनके मन में क्या है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, और वो चुनाव की बयार है वो किस ओर बहती हुई देख रहे हैं। पहले तो सबसे पहले ये तंग सी जगह जहां पर मैं पहुंचा हूं, मैं बता दूं कि ये एक कारखाना है जहां पर इस किस्म के जैकेट बनते हैं। और न सिर्फ जैकेट बल्कि लेदर बैग और लेदर के पर्स भी इसी किस्म के छोटे छोटे कारखानों में, जो कि धारावी में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेट होते हैं, वो बनते हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने तकरीबन 15 मिनट का सफर तय किया। 15 मिनट भीतर बस्ती के ये कारखाने बसे हुए हैं और ये बस्ती की गलियां इतनी तंग हैं कि कहीं कहीं पर आसमान से पड़ने वाली रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती, इतना घना अंधेरा वहां पर है। लेकिन इन्हीं तंग गलियों में बसा है ये उद्योग, ये चमड़ा उद्योग, जो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं इस उद्योग से आपका परिचय कराना चाहता हूं। ये सिर्फ एक जैकेट नहीं है, बल्कि इस किस्म के और भी प्रोडक्ट जो हैं इसी किस्म के कारखानों में बनते हैं, जो अलग अलग जगहों पर इस किस्म से एस्टेब्लिश किए गए हैं। लेकिन ये चमड़ा उद्योग बीते कई सालों से कहें कि तंगी की मार झेल रहा है, एक रिसेशन का शिकार है, ऐसी शिकायतें आती हैं। और इसी वजह से सबसे पहले यहाँ पर जो कारखाने के मालिक हैं, मैं उनसे बात करूंगा और समझूंगा कि अब की बार चुनाव में उनकी उम्मीदें क्या हैं और उनके लिए मुद्दे क्या हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद शेख है और मैं इस लेदर जैकेट का कारखाने का मैं छोटा सा एक मालिक हूँ, समझ लीजिए। चलिए, राजनीति पे बाद में बात करूंगा। पहले बताइए, जो रॉ मटेरियल आया है, सब ये जो चमड़ी की चीजें यहाँ पर आपके पास आई हैं, कहाँ से आई हैं? ये सभी फिनिश है। एक्चुअली ये सब कच्चा जो मटेरियल होता है वो ऑल इंडिया लेवल से आके चेन्नई जाता है और फिर चेन्नई में ये फिनिश होके वापस ये कुछ जो इसकी हाई क्वालिटी होता है वो एक्सपोर्ट होता है। बाकी की जो चीजें हैं वो मुंबई आके वापस हम लोग इसको गारमेंट्स, गुड्स और जो जिस तरीके का रहता है वो यहाँ इस्तेमाल होता है इसमें जैकेट में। चलिए, धारावी में बने जो चमड़े के प्रोडक्ट्स हैं वो तो काफी फेमस हैं। काफी दूर से लोग आते हैं खरीदने के लिए यहाँ पर, चाहे वो लेदर जैकेट हो, बेल्ट हो, पर्स हो। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि पिछली बार जब हम यहाँ पहुंचे थे तब मेरी कुछ चमड़ा उद्योग से जुड़े लोगों से बात हो रही थी और उनका ये कहना था कि नोटबंदी के बाद से ही आप लोगों के उद्योग पर बहुत भारी असर पड़ा था। क्या उस असर से आप लोग उबर चुके हैं, अब निकल चुके हैं? क्योंकि नोटबंदी को तो अब बहुत साल होने को आ गए। नोटबंदी के बाद से अभी तक लेदर गारमेंट और जो भी लेदर के प्रोडक्ट है धारावी में, लोग अभी तक उससे निकल के बाहर नहीं आ पाए, उभर नहीं पाए। क्योंकि नोटबंदी के पहले जीएसटी था, जीएसटी से नोटबंदी आ गई, नोटबंदी के बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद अभी स्टेबल हो नहीं पाए। क्योंकि सरकार से इसमें मतलब गारमेंट में इतना ज्यादा लेदर का केमिकल इतना महंगा हो गया कि कच्चा चमड़ा तो कोई पूछ नहीं रहा है, कचरे में फेंका जा रहा है, लेकिन फिनिश जो पहले था उससे भी ज्यादा महंगा हो गया। इन सब चीजों को लेकर कोई नाराजगी, कोई शिकायत आप लोगों की सरकार से है क्या?
शिकायत सरकार से है कि सरकार पहले जब ये गारमेंट बनाते थे तो पहले सरकार 16% ड्रॉबैक देती थी एक्सपोर्ट पे, तो जो यहाँ से बहुत सारे गारमेंट जो है एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन सरकार ने 16% जो है वो तो ड्रॉबैक तो बंद कर दिया और 18% इस पर जीएसटी लाया, और जीएसटी का भी एक शेड्यूल रखा कि ये डेट तक जो है आपको जीएसटी भरना ही है। तो जब हम लोग जीएसटी भरने को, अभी हमारा माल बनने में ही इतना टाइम लगता है और बन के हम डिलीवर करते हैं और वहां से पैसा नहीं आता और उसके पहले हमको जीएसटी भरना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सरकार हमको इसमें कोई मदद तो करती नहीं। जी बिल्कुल। खुर्शीद भाई ये बताइए कि चलिए आपकी बातों से आपकी नाराजगी मुझे थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से आप लोग थोड़े से खिन्न हैं, थोड़े नाराज हैं, लेकिन चुनाव तो आ रहे हैं ना, राज्य के चुनाव आ रहे हैं। आप लोग किन मुद्दों के आधार पर अब की बार वोट करने जा रहे हैं, क्या मसले होंगे आपके? हम लोग का 2 मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई, और लोग बेरोजगार है, उसकी वजह है महंगाई। महंगाई होने की वजह से आज आप देखेंगे ना, हमारे कारखाने में एक छोटा सा कारखाना है, लेकिन हम कम से कम 1.5 साल से 200 जैकेट हमारे पास स्टॉक है, जिसको लेने के लिए कस्टमर नहीं है। पहले हम जो बेचते थे 3,000-4,000 में जैकेट, आज उसको हम 2,000-2,500 में बेचने को तैयार है, लेकिन सामने से लेने वाला कोई नहीं है। तो महंगाई की वजह से ग्राहक कम है, प्रोडक्ट महंगे हो चले हैं क्योंकि कच्चा माल इनको महंगा मिलता है, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ कुछ कारीगर भी काम कर रहे हैं। वो ओरिजिनली तो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए कारीगर हैं, लेकिन वो इतने सालों से यहाँ पर हैं कि यहाँ के मतदाता हैं, लिहाजा उनके मुद्दे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मजदूर क्या इस सरकार से, मौजूदा सरकार से दुखी है या फिर मौजूदा सरकार उसकी पसंद है, और अगर है तो क्यों है। ये सब समझने के लिए आप देख सकते हैं ये मजदूर जो हैं ये यहाँ के चमड़ा उद्योग में काम करते हैं। इस समय ये भाई साहब एक लेदर जैकेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई साहब? लेदर जैकेट बना रहे हैं। कितना समय लगता है एक जैकेट बनाने में आपको? जैकेट बनाने में 5 घंटा लगता है, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं होता। ये तो सरकार इतनी महंगाई कर दी है कि हम लोग को कुछ फायदा नहीं है। पहले कम कमाते थे तो हमारा फायदा बहुत ज्यादा था, अभी ज्यादा कमा के मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरे बाल बच्चा का पेट भी नहीं भरता है। जब अपना नहीं कमाता उतना तो मैं खुद कहाँ से बाल बच्चा का पेट भरूंगा। बच्चे को पहले पढ़ाते थे, कम पैसा में पढ़ाते थे, अभी ज्यादा पैसा भी हो गया है, तो वो टैक्स सब लगा के उतने पे आ जाती है। कहाँ रहते हैं आप? मुंबई में? बम्बई में मैं काला किला पीला बंगला में रहता हूँ। वोट कहाँ देते हैं? हम वोट देते ये धरावी चुनाव इसमें देते हैं, क्या बोलते हैं, धरावी में देते हैं। धारावी में ही आपका मतदान क्षेत्र है। अब की बार जब आप मतदान केंद्र पर जाएंगे तो किन मुद्दों को मन में बिठा कर जाएंगे, किन मुद्दों के आधार पे आपको वोट देना है? ये महंगाई के मुद्दे पे जाएंगे, वो जो हमारे सामने अच्छा लगेगा उन्हीं को हम दिया जाएगा, और क्या बता सकते हैं। एक और भाई साहब हमारे साथ हैं, एक और कारीगर हैं। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 2 साल से। 2 साल से काम कर रहे हैं। कहाँ वोट देते हैं भाई साहब आप? मैं इधर ही धरावी है। अच्छा, अब की बार आप वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों के आधार पे आप वोट देंगे? वही महंगाई के, और बहुत परेशान है महंगाई की से। परेशान है? कौन कौन है आपके परिवार में? बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कारीगरों के लिए, जिनकी आमदनी जो है अब सीमित हो चुकी है, घट चुकी है, उनके लिए स्वाभाविक रूप से महंगाई जो एक बड़ा मुद्दा है। ये तंग सी दिखने वाली ये जगह जो है दरअसल एक कारखाना है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर चमड़े के प्रोडक्ट जो है बनते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। भाई साहब आपसे बात करना चाहूंगा। मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ आपसे, कुछ मुद्दे मैं आपसे समझना चाहूंगा। कारीगर की जिंदगी आप जीते हैं, मजदूरी करते हैं। आप जब अब की बार वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास? क्या मुद्दे रहेंगे? महंगाई कम हुए, काम धंधा है नहीं, अभी काम धंधा हुए तो काम धंधा होगा तो हम लोग की रोजी चलेगी। अभी के 4, 5, 6, 7 साल से जो है इधमी चौपट बनी हुई है चमड़ा लेन, इधमी बिल्कुल काम नहीं है। मुश्किल से 1 से 1.5 महीना काम करता हूँ, पूरा साल बैठता हूँ। और क्या मुद्दे रहेंगे हम लोग की? तो ये एक मजदूर की पीड़ा है। आप समझ सकते हैं कि जो महंगाई की मार से झेल रहा है, आमदनी उसकी सीमित है और उसमें उसे घर की जरूरतें भी निपटानी है। तो मसलन ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है इन कारीगरों के लिए। और कितनी मेहनत से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं बीते 10 या 12 मिनट से यहाँ पर हूँ और मैं पसीने से तरबितर हूँ, क्योंकि गर्मी यहाँ पर इतनी ज्यादा है। लेकिन इन मजदूरों को लगातार 12 से 16 घंटे यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो ये स्थिति है इनकी। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी पीड़ा का निदान दिखता है मौजूदा सरकारों में, और उसी आधार पर वो सरकार चुनते हैं। और इसी वजह से इन मजदूरों ने भी एक मुद्दा पकड़ा हुआ है
कि वो सरकार जो एक सहूलियत भरी जिंदगी देगी, जो कि महंगाई को कम करेगी, वो उनके लिए पसंदीदा सरकार है। आइए मैं इस चमड़ा उद्योग से आपका परिचय कराता हूँ। देखिए एक दूसरा जैकेट है जो थोड़ा जिसका मेक थोड़ा अलग है। इस किस्म के जैकेट भी जो हैं यहाँ पर बनते हैं और ये न सिर्फ मुंबई में बिकते हैं बल्कि मुंबई से बाहर भी देश के कोने कोने में ये बिकते हैं, बिका करते थे मैं कहूँगा, क्योंकि जैसा कि इस कारखाने के मालिक ने हमें बताया कि इनके पास अब इतना बड़ा एक स्टॉक है, एक पाइल्ड अप है। देख लीजिए वहाँ कोने में मैं आपको दिखाता हूँ। ये तमाम जैकेट हैं जो काफ़ी समय से बिके नहीं है और इसी तरीके से पड़े पड़े अब लगभग सड़ रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि इनकी डिमांड घटी है और इसी वजह से मजदूरों की जो जिंदगी है वो थोड़ी दिक्कत भरी हो गई है। एक और भाई साहब मेरे साथ हैं इस वक्त, उनसे मैं बात करता हूँ। दादा, आप अब की बार जब मतदान केंद्र पे जाएंगे तो क्या दिमाग में रख के जाएंगे कि क्या करना है आपकी बार? करना ये है कि हमको भ्रष्ट सरकार हटाने का है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। और इससे महंगाई या बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि जो आदमी भूखमरी के कगार पे लाइन लगाए हुए हैं। इसलिए हम लोग वही सोच करके वोट करने का है। मतलब परिवर्तन मन में रखकर ये लोग वोट देंगे। खुर्शीद जी हैं मालिक, जिनसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की, मैं दोबारा इनसे बात करता हूँ। क्या पूरा चमड़ा उद्योग से जुड़े जितने भी कारीगर हैं ये सबके सब एक मुश्त सरकार के अगेंस्ट वोट करेंगे, ऐसा लग रहा है क्या आपको? क्योंकि ज्यादातर कारीगर तो मुझे दुखी ही नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मैं जहाँ तक कुछ सोशल फील्ड में भी काम करता हूँ, लेदर गारमेंट के बहुत सारे एसोसिएशन के लोग हैं, शोरूम वालों से भी मेरी बात होती है। सभी लोग इतना ज्यादा परेशान हैं कि समझ लीजिए आप पूरे साल में अभी महीना स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर में, तो ये 2-3 महीना मुश्किल से काम चलेगा और पूरा साल काम बंद रहता है। तो लोग धारावी के लोग तो कम से कम, क्योंकि धारावी में 2 मुद्दा है। एक मुद्दा है जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, जो जिसको सरकार ने धारावी के लोगों के खिलाफ मतलब अडानी को दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा छुप के सर्वे हो रहा है। धारावी में रोज 10 बस में उनके पुलिस के लोग और अडानी के लोग आते हैं और गलियों में रात को नंबर डाल के जाते हैं छुप के। जब ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? जब हम बाहर निकलते हैं, ये हमारा एरिया में भी हमें भी सर्वे करने के लिए बोला गया। यहाँ के सोसाइटी का भी मैं चेयरमैन हूँ, इसलिए लोग मुझे भी सर्वे करने के लिए वो मांग रहे थे कि आप मुझे सर्वे का परमिशन दो, तो मैं इस एरिया में भी सर्वे करना चाहता हूँ। एक मिनट भाई साहब, क्या यही नाराजगी की वजह है क्या कि आप लोगों को लग रहा है कि रातों रात आप लोगों का धंधा जो है वो समेट दिया जाएगा, कोई उद्योगपति आकर इस जमीन को पे अधिपत्य जमा लेगा और फिर धारावी की शक्ल एक नई शक्ल हो जाएगी? आप लोग इस बात को लेकर डरे हुए हैं? हम लोग तो डरे हुए हैं एकदम कि हम लोग को कहाँ फेंकेगा, यहाँ से उठाए, उसका कोई आता पता भी नहीं है। और हम लोग जो यहाँ पे छोटा मोटा घर द्वार में जी रहे हैं वो कहाँ जिएंगे, कोई रोजी रोटी का भी सवाल नहीं रहेगा। और ये जगह जो जाएगा बड़े बड़े पैसे वालों के पास जाएगा, तो अब इसी के डरे हम लोग हैं कि हम लोग कहाँ जिंदगी जिएंगे और किस हाल में रहेंगे, उसका कोई डिटेल अभी तक पता नहीं है। तो चमड़ा उद्योग एक मार झेल रहा है महंगाई की, मार झेल रहा है कम ग्राहकों की, मार झेल रहा है तथाकथित गवर्नमेंट की नीतियों की। ऐसा कम से कम चमड़ा उद्योग में काम कर रहे कारीगर और उनके मालिकों से समझ में आता है। और शायद यही वजह है कि ये पूरा तबका जो है वो सरकार से नाराज लगता है। इनकी नाराजगी पोलिंग बूथ पर क्या असर दिखाएगी, ये इसको जानने के लिए हमें 23 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब महाराष्ट्र में नतीजों का ऐलान होगा और सरकार की नई शक्ल हमें समझ में आएगी। बहरहाल ये कारीगर कितनी मुश्किल से यहाँ पर काम करते हैं, आप इस बात से समझिए कि मैं मात्र 12-15 मिनट से यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं पसीने से तरबितर हूँ। लेकिन ये कारीगर 12 से 16 घंटा रोजाना यहाँ पर मेहनत करते हैं। ये मेहनत करते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद इनके दिलों में टीस है, इनके मन में खुन्नस है। ये परिवर्तन चाहते हैं और कम से कम इनसे बात करके यही महसूस होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश लाड के साथ विकास श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स, मुंबई।